यदि आपके बकरे बकरी नहीं छूटते हैं, भेड़ बकरी, तो आप क्या करेंगे सर? नहीं छूटते हैं तो हमारे घर पे किसान बैठे 2-2 महीनों से रुपया मांगते हैं। हम क्या करेंगे? हमारे पास एक ही चारा है, हम आत्महत्या करेंगे और हमारे पास दूसरा कोई चारा ही नहीं बचा। हम 50-50, 60-60 आदमी या 3 महीना हो गए, 2 महीना और 10 दिन हो गया। कितने का माल था? गाड़ियाँ किराए ला रहे हैं। कितने का माल था? हमारा 2.5-3 करोड़ का माल है। 2884 बकरे, 3 करोड़ का माल है। किसान हमारे घर पे बैठे, हम 7 दिन 8 दिन के उधार लाते हैं, उनको अब क्या जवाब दे? 2 महीना हो गए, हम उसको आश्वासन दे रहे, हमारे बकरे छूटते ही तुम्हारे को पैसे दे देंगे। अब थाने वाले और पुलिस वाले हमारी कोई कार्रवाई नहीं कर रहे। नमस्कार, मैं रियाज अहमद स्वागत करता हूं आपका टी टाइम न्यूज राजस्थान में। चलते हैं आज की मुख्य खबरों की ओर। अपराधियों को छोड़ पुलिस ढूंढ रही भेड़ बकरियां। गौशाला प्रबंधन नहीं कर रहा उच्च न्यायालय के आदेश की पालना। गौशाला प्रबंधन पर 2500 भेड़ बकरियां खुर्द-बुर्द करने का आरोप। जी हां, सुनने में कुछ अजीब जरूर लग रहा है, लेकिन हथुनिया थाना पुलिस इन दिनों अपराधियों को छोड़ भेड़ बकरियां ढूंढने में व्यस्त है। जिला मुख्यालय पर 3 माह पूर्व हथुनिया थाना पुलिस द्वारा 14 ट्रक से परिवहन किए जा रहे 2500 से अधिक भेड़ बकरियां पशु क्रूरता निवारण एक्ट के तहत जब्त किया था। जब्त भेड़ बकरियों को न्यायालय के आदेश पर चैनपुरा गौशाला को सुपुर्द किया था। इस बीच राजस्थान उच्च न्यायालय ने एक आदेश जारी कर जब्तशुदा भेड़ बकरियों को पुनः उनके पालकों को सौंपने के आदेश जारी किए हैं, लेकिन गौशाला प्रबंधन भेड़ बकरियों को उनके पालकों को सुपुर्द नहीं कर रहा है। गौशाला प्रबंधन ने बताया कि भेड़ बकरियां चोरी हो गए हैं। न्यायालय का आदेश पुलिस के लिए भी गले की फांस बनता नजर आ रहा है। एक और उच्च न्यायालय के आदेश की पालना करवाना, दूसरी ओर गौशाला प्रबंधन द्वारा भेड़ बकरियां चोरी होना बताना। ऐसे में पुलिस अब अपने महत्वपूर्ण काम को छोड़कर चोरी गए भेड़ बकरियों को ढूंढते फिर रहे हैं। न्यायालय ने कहा कि हाईकोर्ट ने ऐसा कोई आदेश आपको खर्चे देने का दिया नहीं है। खर्चा देने का तो उन्होंने उनको सुनने के बाद आदेश दिया। इस बात की जानकारी पवन शर्मा को थी। इसके बावजूद भी पवन शर्मा ने कोर्ट के आदेश की अवमानना करते हुए वो पशुधन आज तक प्रार्थी सुपुर्दीदार को, जो मालिक हैं पशुओं के, उनको सुपुर्द नहीं किया है। प्रार्थी सुपुर्दीदार पुलिस थाना हथुनिया के माध्यम से जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक से को भी प्रार्थना पत्र दिया कि हमारा पशुधन हमें सुपुर्द कराया जाए, लेकिन प्रशासन ने भी उनकी कोई ज़्यादा मदद नहीं की और वो 4-5 दिन से बिल्कुल न्यायालय के आदेश के बावजूद इधर उधर घूमते फिर रहे हैं। मेरा नाम अश्वान कुरैशी है। मैं ऑल इंडिया सीप एंड गोट्स ब्रीडर से डेली असिस्टेंट कलेक्ट्रेट का सेक्रेटरी हूँ बॉम्बे का। थाने को आप इनकी मदद करके माल इनको सुपुर्द करवाएं, मगर आज तक हमारी कोई सुनने वाला नहीं है। हमने आज 4 दिन 5 दिन से हम बैठे हैं, ना पुलिस हमारी मदद कर रही है, कोई हमारी मदद नहीं कर रहा है। हम भूखे प्यासे बैठे हैं, हमारे व्यापारी को पैसा खर्च हो रहा है, गरीब आदमी इनके माल खत्म हो चुका है। आपकी भेड़ 184 बकरे पुलिस ने हमारे हथुनिया थाने के पास रोड पे मंदसौर जा रही थी, हमारी गाड़ी मंदसौर से बॉम्बे जा रही थी, वहाँ उन्होंने उस गाड़ी को डिटेन करके सीज कर ली। यदि आपका माल आपको सुपुर्द नहीं होता है तो आप क्या करोगे? क्या करोगे साहब? हम तो मर जाएंगे, सुपुर्द मिलना ही नहीं। हम तो फिर मैंने कोर्ट ऑफ कंडेम की दरखास्त भी लगाई है आज मैंने, तो ये प्रतापगढ़ थाने कोर्ट में। अब वो आज जज साहब के साथ अभी सुनो ही है, मैं जब गायब है, पुलिस लड़ी नहीं, नहीं है, फोन भी स्विच ऑफ है उसका। हमारी कोई सुनवाई नहीं है सर, किधर भी कहीं भी जा रहे हैं, कहीं भी सुनवाई नहीं है, उस मिलना नहीं है। क्या आप सबका माल है उसमें? सबका माल है। गरीब आदमी। हमने अपील की थी, यहाँ से हमारी सुनाई नहीं हुई तो हम हाईकोर्ट में गए। हाईकोर्ट में जाने के बाद में हमारी वहाँ सुनाई हुई, वहाँ से हम यहाँ पे आए। यहाँ पे भी हमारे को रिलीज ऑर्डर मिला, लेकिन उसके बावजूद हमारे को गुमराह किया जा रहा है। और गौशाला में हम गए तो गौशाला वाला जो पवन शर्मा है उसका फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा है, वो यहाँ से लापता है और ना हमें वो मिल रहा है। कितना हमारी यहाँ पे 13 से 14 गाड़ियाँ हैं और उसमें 2884 बकरे हमारे भेड़ बकरियाँ हैं। कोई आशंका है या क्या आपके पशु सुरक्षित है या किसी गाय को? हमें ये लग रहा है कि सुरक्षित नहीं है। माल भेज दिया है उसने, और शर्मा ने भेज दिया था माल। और हमें पवन शर्मा कौन है? ये गौशाला का मैनेजर अध्यक्ष है, वो हाईकोर्ट ने गोरक्षा का मंदसौर में जो है वो जी 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 जी। तो उसके अंदर हमें गुमराह कर रहे हैं ये, और हमारे लिए कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। हम बहुत परेशान हैं। हमारी के मतलब इतने आदमी हैं, इनका खर्चा जा रहा है, हमारे पास पैसा खत्म हो गया, गरीब आदमी हम। कितने का माल था आपका? कम से कम 2.5 से 3 करोड़ रुपए का माल था उसके अंदर, और गरीब आदमी है, उधार सुधार माल लेके आए, एडिट पे लेके आए, और कर्जदार उनके घर पे बैठे हुए हैं।
हम सबके। कितने दिन हो गए आपको आए हुए? यहाँ पे हमारे को 4 दिन हो गए। 4 दिन सुनवाई नहीं हुई आपकी? 4 दिन में हमारी कोई सुनाई नहीं हुई है। 19 तारीख को हम आ गए थे इधर ही। कोर्ट से ऑर्डर हो गया था। हाँ, मैं निसार मोहम्मद बोल रहा हूँ, राजस्थान से, पाली ज़िले का हूँ। हमारी 13-14 गाड़ियाँ यहाँ पुलिस वाला हाथोनिया थाना में रुकी। रामेश शर्मा से कहने से उन्होंने यह कहा कि इस गाड़ियों के अंदर अवैध गाया भैंसियाँ भरी हुई है, लेकिन हमारे गाड़ियों के अंदर बकरा मिले थे। पुलिस वालों ने हमारी गाड़ियाँ जब्त कर ली, उसमें सभी में बकरे पाए। फिर हमने हाई कोर्ट में रिट लगाई, हाई कोर्ट या हमारा कोई फैसला नहीं पुलिस मिला। का ये कहना है कि आपने जो उन बकरों को जो ठूस के भर रखा था पशु क्रूरता निवारण के तहत आता है, क्या आपने इस प्रकार से भर रखा था? क्या सही बात है? कोई पशु क्रूरता नहीं है, पशु क्रूरता लगता है इसमें, भेड़ बकरी में लगती नहीं है पशु क्रूरता। हाई कोर्ट ने क्या आदेश दिया आपको? हाई कोर्ट ने हमारे को ऑर्डर दे दिया, रिलीज ऑर्डर। फिर यहाँ की जो पुलिस प्रशासन है वो हमारे को बकरा नहीं सौंप रही है। इस पर कार्रवाई की जाए। हम सरकार से और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से ये कह रहे हैं, हमारे ये जो 2884 बकरे हैं वो हमारे को मिलना चाहिए। हमारे घर पे किसान बैठे, उनको हम क्या जवाब देते? हम आज कलेक्टर साहब के यहाँ हम कलेक्टर साहब के आए यहाँ पर, ज्ञापन दिया कलेक्टर साहब को। आपकी सुनवाई नहीं होती तो आगे क्या क्या कदम उठाएंगे आप? अब आगे हम क्या उठाए? किसान हमारे घर पे बैठे, हम उनको क्या जवाब दें? हमको आत्महत्या करनी पड़ेगी। हमको आत्महत्या करनी पड़ेगी। हमको आत्महत्या करने पड़ेगी, ऐसी मजबूरी हो गई हमारी। हम किसानों को क्या जवाब दें? शार्प सिक्योरिटी सर्विस की मनमानी संविदा कर्मियों के लिए बनी परेशानी। 3 माह में दूसरी बार सौंपा ज्ञापन। मानदेय की मांग पर संस्था देती है कार्य मुक्त करने की धमकी। पीएमओ ने कहा पहले भी संस्था को दी थी ब्लैकलिस्ट करने की चेतावनी। 7 दिन में सुनवाई नहीं की तो संविदा कर्मी करेंगे आंदोलन। प्रतापगढ़ जिला चिकित्सालय में कार्यरत संविदा कर्मियों को प्रदाता एजेंसी की ओर से गत 3 माह से वेतन नहीं दिया जा रहा है, जिसको लेकर संविदा कर्मियों ने गुरुवार को जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा, जिससे संविदा कर्मियों के समक्ष परिवार का गुजर बसर करना भारी पड़ रहा है। जिला अस्पताल में तकरीबन 80 से अधिक महिला पुरुष संविदा कर्मी कार्यरत है, जिसमें सफाई कर्मी, वार्ड बॉय, कंप्यूटर ऑपरेटर आदि पद पर कार्यरत है, जिन्हें शार्प सिक्योरिटी सर्विसेज संस्था भिलवाड़ा के अधीन कार्य कर रहे हैं। ज्ञापन में संविदा कर्मियों ने बताया कि संस्था द्वारा विगत 3 माह से मानदेय नहीं दिया गया, वहीं ईपीएफ एवं एएसआई आदि भी जमा नहीं कराई है और ना ही इसकी कोई जानकारी संस्था द्वारा उपलब्ध कराई जा रही है। समस्याओं को लेकर गत दिसंबर माह में भी संविदा कर्मियों ने उपरोक्त समस्या को लेकर प्रमुख चिकित्सा अधिकारी से मिले थे। उन्होंने मामले में लिपापोती करते हुए संविदा कर्मियों को भुगतान का आश्वासन दिलाया था। उसके 3 माह बाद भी हालात जस के तस बने हुए हैं। ज्ञापन में बताया गई शिकायत करने पर संस्था द्वारा संविदा कर्मियों को कार्यमुक्त करने की धमकी दी जाती है। शार्प सिक्योरिटी संस्था के संचालक महेश देवड़ा का कहना है कि मैं अपनी जेब से थोड़े ही दूंगा वेतन, आगे से आएगा तब दूंगा। और वही प्रमुख चिकित्सा अधिकारी इस मामले में कहा कि मेरे पास इस प्रकार की शिकायत लेकर कोई नहीं आया है, यदि कोई आता है तो इस पर हम कार्रवाई करते हुए प्रदाता एजेंसी को ब्लैकलिस्ट करेंगे। सुपरवाइजर और ठेकेदार खा गए बच्चों और गर्भवती के हिस्से की दाल। 200 क्विंटल दाल कागजों में बांटी, वितरण केंद्रों पर नहीं पहुंची दाल। 3 माह से पोषाहार वितरण भी नहीं हुआ। संदिग्ध मामलों में दाल में काला मुहावरे का उपयोग किया जाता है, लेकिन दरियावत उपखंड के पारसोला सेक्टर में सुपरवाइजर, कार्मिका और ठेकेदार ने मिली भगत कर पूरी दाल को ही काला कर दिया। दोनों ने मिलकर 1-2 नहीं पूरे 200 क्विंटल दाल को खुर्द-बुर्द कर दिया और कागजों में इसकी आपूर्ति दर्शा दी गई। हकीकत में इस दाल का वितरण तो दूर की बात, दाल केंद्रों तक भी नहीं पहुंची। इस बात की भनक क्षेत्र के सरपंच को लगने पर उन्होंने विवाद खड़ा कर दिया। पारसोला बाल विकास परियोजना के अंतर्गत पारसोला, मुंगाड़ा, मांडवी, केसरियावद एवं देवला सहित 5 सेक्टरों की 23 ग्राम पंचायतों में आंगनवाड़ी केंद्रों पर जनवरी माह में दाल वितरण नहीं किया गया। वहीं पारसोला सेक्टर में जनवरी, फरवरी और मार्च 3 माह से पोषाहार का वितरण भी नहीं किया गया। वहीं संबंधित विभागीय अधिकारी मामले से जानकारी नहीं होने की बात कर मामला दिखवाने की बात कर रहे हैं। ठेकेदार भी कुछ केंद्रों पर दाल नहीं पहुंचाने की बात स्वीकार कर चुका है। ऐसे में केंद्रों पर वितरण रजिस्टर में दाल का वितरण कर देना धांधली होने से इनकार नहीं किया जा सकता है। इस दाल का वितरण आंगनवाड़ी केंद्रों पर बच्चों व गर्भवती महिलाओं को पोषाहार के रूप में किया जाना था। आपसी मिलीभगत से दाल केंद्रों पर वितरित नहीं की गई। दाल मेरे को नहीं दी और इसलिए और मारपीट के बुरा किया सर। किसने? कैसे टेलर ने और कैलाश मैडम ने। क्यों? दाल क्यों नहीं दी। फिर उसके बाद फिर क्या हुआ?
कार्ड रिकॉर्ड लेके भर दिया सर। कौन ले गया रिकॉर्ड? कैसे थे? अच्छा, आपके सेंटर पर आए थे ये? फिर क्या किया रिकॉर्ड में? फर्जी भर दिया, साइन करा दिया। फिर आपने उनका ऑब्जेक्शन नहीं किया? किया सर, मीटिंग में किया। फिर मीटिंग में किया सर, वो तो बोल रही थी धमकी किस हमने जो सप्लायर था उनको स्टॉप नोटिस जारी किया है कि भाई जो न्यूज़ आई थी पेपर में, इसके अकॉर्डिंग जो भी आप जवाब देना चाहते हो इस चीज़ को मांग लिया हमने उससे। और भविष्य में हर आंगनवाड़ी जहाँ भी है नियमित रूप से चेक की जाएगी, अगर किसी खिलाफ मिलती तो उस पर कार्रवाई